आपने जो अचीव किया है, सारा सब राजस्थान आप पर गर्व कर रहा है, आपके माँ-बाप भी गर्व कर रहे हैं। किस तरह की जर्नी आपकी यहाँ रही? क्या इस तरह की ये सारी चीज़ें रही? बिल्कुल, मुझे बहुत खुशी है कि मैं यूपीएससी जैसी इस परीक्षा में एक अच्छा स्थान प्राप्त कर पाया। और जो जर्नी है वो लंबी रही, क्योंकि वो 2 से ज़्यादा वर्ष की 2 से ज़्यादा अधिक वर्ष की रही, क्योंकि मेरे 2 अटेम्प्ट हुए और सेकंड अटेम्प्ट में मैं क्वालिफ़ाई कर पाया एग्ज़ाम को। तो क्योंकि अकेला रहता था दिल्ली में, तो संघर्ष देखने को मिला। वहाँ पे भी एक संस्था के साथ रहता था। यहाँ पे मम्मी अकेले रहती थी, क्योंकि मेरी मम्मी एक सिंगल मदर हैं। तो उनकी भी मतलब तबीयत की चिंता हो गई, या फिर और भी इश्यूज़ की कैसे काम होंगे घर के, ये वो चीज़ें रहती थी। पर कुछ करना था, ठाना था, तो संघर्ष भी करना था, और उसका ही आज फल भी मिल पाया, जो मैं इस पोजीशन पे पहुंच पाया हूँ आज। आपने कहा कि जिस तरह से ये जर्नी रही, किस तरह का ऐसा आपको तकलीफ़ों का कोई सामना करना पड़ा? क्योंकि पढ़ाई के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, प्रेशर्स आते हैं, उस प्रेशर किस तरह से हैंडल आपने किया? बिल्कुल प्रेशर्स थे, क्योंकि मैं एक लॉ बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ थी कि मैं लॉ फर्म में अपने आप को प्लेस करवा पाऊँ, एक अच्छे पैकेज, कॉर्पोरेट पैकेजेस जो होते हैं वो ले पाऊँ। बट हमेशा से, क्योंकि मम्मी का एक मोटिवेशन रहा है, और मैंने भी हमेशा से सिविल सर्विसेज को एक बहुत ही अच्छे लाइट में देखा है कि वो एक चेंज ला सकते हैं वर्ल्ड में, एक चेंज ला सकते हैं नेशन में। और जहाँ भारत के डेवलपमेंट की बात है, सिविल सर्विसेज उसमें सबसे आगे अग्रिम पंक्ति में जैसे बोलते हैं वो रहते हैं। तो मैं भी यही चाहता था कि मैं भारत के डेवलपमेंट में, अपने राज्य के डेवलपमेंट में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ, और इसी वजह से मैंने सिविल सर्विसेज का चयन भी किया। तो संघर्ष थे, क्योंकि मेरे दोस्तों को देखता था जब अच्छे पैकेजेस लेके, और वो एक अच्छी कंपनियों में प्लेस थे, जब मैं एक रूम में बंद होकर और अपनी पढ़ाई कर रहा था। तो उस समय चैलेंजेस लगते थे, बट आज वो सारी संघर्ष, आज लगता है कि वो फल दे गए, और आज एक सफलता प्राप्त हो पाई। माँ के योगदान को कैसे देखते हैं, क्योंकि पीछे से बैकअप था? बिल्कुल, माँ का योगदान इस पूरी जर्नी में सबसे बड़ा ही कहूँगा, मैं बोलूँगा वो रीढ़ की हड्डी की तरह काम आई। क्योंकि उन्होंने हमेशा मुझे यही मोटिवेट किया कि आप चाहे विफलता हो, चाहे सफलता हो, चाहे आपको सक्सेस मिले, चाहे फेलियर मिले, पर आपको लगे रहना है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे इस तरह से सिविल सर्विसेज में नहीं होता तो किसी और तरीके से मैं कंट्रीब्यूट करता सोसाइटी के लिए और नेशन बिल्डिंग के लिए। तो वो ही उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, सीख देना, नैतिक मूल्यों का आधार बनाना। जो बच्चे अब तैयारी कर रहे हैं आने वाले टाइम में, वो भी यूपीएससी के एग्जाम देंगे, उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा कि किस तरह से तैयारी करें? मेरे संदेश बहुत ही क्लियर हैं, और 2 हैं, जो कि फर्स्ट, एक सेल्फ बिलीफ मेंटेन करना अपने आप में, क्योंकि अगर आप में सेल्फ बिलीफ है तो ही आप इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने के बारे में भी सोच पाएंगे, क्योंकि करोड़ों की भीड़ इस एग्ज़ाम को देती है और सफलता कुछ ही लोग प्राप्त कर पाते हैं। तो खुद में एक तो आत्मविश्वास होना कि आप कर सकते हैं, और आपको खुद, चाहे दुनिया कह दे आपको कि आपका नहीं होगा, बट आप में खुद में एक विश्वास होना चाहिए कि आप कर सकते हैं। और दूसरा यही कि नेवर गिव अप, मतलब क्योंकि ये ऐसी परीक्षा है जिसके 3 स्टेजेस हैं। एक स्टेज पे भी अगर आपका पैर डगमगाया और आपको विफलता मिली, तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सीन हो जाता है, जब वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं कई बच्चे। तो वो गिव अप करने का एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, कि आपको नेवर गिव अप एटीट्यूड के साथ ही आगे बढ़ता रहना होगा। एक चीज़ और, जो मोबाइल की बात करते हैं, क्या आप कितने दूर मोबाइल से रहे? क्या मोबाइल से दूर रहना ज़रूरी है? क्योंकि कई बार कहा जाता है कि मोबाइल के चक्कर में आप पढ़ाई नहीं कर पाते। तो क्या लगता है कि यूपीएससी एग्ज़ाम जब होती है, उससे पहले जब तैयारी होती है, तो मोबाइल से दूर रहना ज़रूरी है? बिल्कुल सर, इसका एक ब्लैक एंड वाइट उत्तर नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं कह सकता मैं बिल्कुल ही मोबाइल से दूर रहा। मोबाइल का लिमिटेड यूज़ करना वो एक इसका उत्तर हो सकता है, कि आप यूज़ करिए, आप सोशल मीडिया भी यूज़ कीजिए, आप अच्छी मूवीज़ भी देखिए, आप इंस्पिरेशनल बुक्स भी पढ़िए, सारी चीज़ें करनी चाहिए आपको, बट वो एक लिमिटेड टाइम में और लिमिटेड कैपेसिटी में करिए। ना कि आप पूरा पूरा दिन मूवीज़ देख रहे हैं या पूरा पूरा दिन सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं एक मतलब रोड़ा बन सकता है। तो वो ना बन के, और इसको एक कंस्ट्रक्टिवली अगर यूज़ करेंगे, तो सोशल मीडिया, मूवीज़ और बुक्स सब अपने आप में एक बहुत ही अच्छा आधार बनाती है। आपके लिए डिफिकल्ट स्टेज कौन सी रही? मेंस रही, या जो आपने जब वो क्या बोलते हैं इसको, जो प्रीलिम्स या इंटरव्यू? मेरे लिए आई थिंक सबसे डिफिकल्ट स्टेज मेंस रही, क्योंकि मेंस जो है वो 2 हफ्ते के एक तो अंतराल में होता है, मतलब लगातार 5 दिन आपको हर 6 घंटे दिन में आपको लिखना पड़ता है। और मेंस का पेपर इतना लेंदी रहता है कि मुझे अभी भी याद है, मेरे हाथों में सूजन हो जाया करती थी जब मैं एक पेपर से आया करता था बाहर। और गर्मी का क्योंकि सीज़न था उस समय, और दिल्ली में गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है, मेरा मेन सेंटर भी वहीं था। तो मतलब अपने आप को किस तरह से काम कंपोज रख के उस एग्ज़ाम को देना, उस प्रेशर में देना, वो सबसे बड़ी बात थी। और मेंस मेरे लिए सबसे ज़्यादा इसलिए संघर्ष का विषय रहा। यूपीएससी क्लियर करने के लिए मतलब आपके हिसाब से कितने घंटे कोई आदमी स्टडी करे, कोई बच्चा स्टडी करे तो कर सकता है?
सर इसका मेरे हिसाब से कोई ब्लैक एंड वाइट आंसर नहीं है कि 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे, बट वो डिपेंड करता है एक पर्सनल कैपेसिटी पे कि आप 4 घंटे में अगर वही बात कैच कर पा रहे हैं जो अगला बच्चा 10 घंटे में कर पाता है, तो आप 4 घंटे पढ़ के भी इस यूपीएससी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। बट वो अपनी कैपेसिटी जानना कि आप 4 घंटे में कर सकते हैं, 6 घंटे में, 8 घंटे में, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। और वही हर एक बच्चे को पहले समझना चाहिए कि वो 8 घंटे में कर पाए तो 8 घंटे पढ़िए, बट अपना टारगेट कंप्लीट करिए। चाहे आप 4 घंटे पढ़ें चाहे 6 घंटे पढ़े, टारगेट अपना जो दिन का बनाया गया उसको कंप्लीट करके ही उठिए। कई बार आप जब पढ़ते रहते होंगे, जब ज़्यादा पढ़ाई हो गई तो आपको लगता था कि अरे यार बोले थोड़ा सा, जब मेंटल स्ट्रेस हो जाता तब क्या करते थे आप? आई थिंक सबसे बड़ा मेंटल स्ट्रेस का बस्टर है एक तो फैमिली से बात करना। मैं अपनी मदर से बात किया करता था, और सेकेंडली मैं मूवीज़ का बहुत बड़ा शौकीन हूँ। मेरी मम्मी भी बहुत बड़ी मूवीज़ की शौकीन है, तो वो मुझे रेकमेंड भी किया करती थी अच्छी मूवीज़, इंस्पिरेशनल मूवीज़, जो मैं देख के और अपने आप को थोड़ा सा जिसे बोलते हैं एंटरटेन किया करता था। आपके बच्चे ने यूपीएससी एग्ज़ाम 370वीं रैंक लेके आया जी, आपको कितनी खुशी हो रही है, क्या लगता है, क्या कहेंगे इस पर? जिसने ये सपना बचपन से देखा हो और आज ये बिल्कुल सफल हुआ है तो ड्रीम कम्स ट्रू वाली बात हो गई है, तो मेरे लिए तो इससे बड़ी कोई बात ही नहीं हो सकती। एक तो ये इसका जन्म जिस दिन हुआ था वो मेरे लिए बड़ा दिन था, और उसके बाद मैं ये सबसे बड़ा दिन मानती हूँ कि ईश्वर ने मेरी झोली में इतना बड़ा दिन दिया, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। रिदम भी कह रहे थे अभी बात में कि माँ का बहुत बड़ा जी बिल्कुल। बचपन से जैसे अब मेरे हस्बैंड की थोड़ी सी स्वास्थ्य ख़राब रहता था उस वक्त, तो उनकी डेथ भी हो गई थी 2017 में, और उसके बाद से मुझे इसको मतलब अचानक से मेरे ऊपर ही सारा पहाड़ टूट पड़ा था, तो तब से मैंने ही इसको बड़ा किया है, पालन पोषण जो हुआ। हालांकि तब वो सेकेंड ईयर में था, बट फिर भी वही एक उम्र थी जब या तो दो दिशाएं जाती है, या तो आप गलत या सही। तो वो उस समय में उसको संभालना बहुत मुश्किल था। एक तो ट्रॉमा में था उसके पिताजी की डेथ के बाद से, तो बस वो समय था जब मैंने उसको यही कहा कि दुनिया को जीतना है तो कुछ बनना है, और आपको अगर इस क्षेत्र में जाना है कि आप समाज के लिए पॉजिटिवली कुछ कर सकते हैं, तो यही वो मुकाम है जहाँ पहुँच के आप ये सब कर सकते हैं। आपने को मेहनत करते देखा, तो आपको ऐसा कोई लम्हा याद है कि आपको लगा हो कि बोले यार मतलब कुछ आपको फील हुआ वैसा? ये थोड़ा शुरू में कंफ्यूज बहुत रहता था, मम्मी यहाँ जाऊँ, मैं ये करूँ या वो करूँ या ऐसा कुछ। तो उसने सबसे पहले इसका इंटरेस्ट कभी साइंस में रहा, कभी कॉमर्स में रहा, तो फाइनली खुद ने ही अपने इंटरेस्ट से, इसको इकोनॉमी में इंटरेस्ट था तो इसने कॉमर्स लिया। कॉमर्स करके मैंने ये सोचा कि सबको मतलब हर सिविल मतलब नागरिक को लॉ की नॉलेज होनी चाहिए, तो मैंने इसको कहा तुम लॉ कर लो। तो इसने अपना क्लैट दिया और बेस्ट दिया, उसमें क्लैट में भी इसकी अच्छी पोजीशन आई, और इसने NLU लखनऊ से क्लैट करके और लॉ भी कंप्लीट कर ली। अब जब मुझे ये देखता था इस जर्नी में कि मैं समाज से जुड़ी हुई रहती हूँ, हम मतलब अपना सारा टाइम मैं अपनी कच्ची बस्तियों के बच्चों को देती थी, तो ये बहुत देखता रहता था। तो मैं मतलब मुझे देखकर भी इसने सोचा कि चलो इस क्षेत्र में अगर जाना है और ये मैं करना चाहूँ तो मैं कैसे करूँगा। तो उसके लिए जब इसने मेरे से बात की तो मैंने कहा बेटा इसके लिए सबसे बेस्ट होता है UPSC, और अगर आप प्रशासनिक अधिकारी बन जाते हो तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि आप इन लोगों तक भी पहुंच पाओगे, और इनके लिए जितना बेस्ट कर सकते हो वो आप अपने इसके थ्रू कर पाओगे। तो फिर इसने अपना ध्यान उस तरफ बढ़ाया और फिर वो उस दिशा में चलता चला गया, और आज रिजल्ट आप सबके सामने है जी। मतलब जो UPSC करते हैं या ऐसे उनके जो माता पिता उनको संदेश क्या देना चाहेंगे आप? मैं यही देना चाहूँगी कि बच्चा अगर एक बार असफल हो रहा है तो उसके ऊपर किसी तरह का कोई प्रेशर ना बनाएं, और उसको उसी दिशा में, क्योंकि आप एक ही दिशा में जब प्रयास करते रहोगे तो सफलता अवश्य मिलती है। मैंने ये इससे मेरे ऊपर भी बहुत प्रेशर आया जब इसके साथ वाले सारे बच्चे जब नौकरी पे चले गए, किसी की शादियां हो गई, तो मेरे ऊपर भी जो मेरे आसपास के लोग हैं उन्होंने कहा भी मुझे कि यार शिल्पी तुम कब कर रही हो अपने बच्चे की शादी, या कब तुम अब ये कब कमाने लगेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इनको पता ही नहीं है कि होता क्या है UPSC। तो धीरे धीरे मैंने कहा नहीं सबका समय आएगा, आज तुम लोग कर लो, कल हमारा भी समय आएगा, हम भी करेंगे। तो मैं बड़ा काम रहती थी, मुझे पता है कि एक ना एक दिन ये ज़रूर कुछ अच्छा ही करेगा, और मुझे इस पे पूरा भरोसा था, और सबसे अच्छी बात इसको खुद पे पूरा भरोसा था। तो और ईश्वर ने देखो हम सबके लिए, हम दोनों के लिए वो सब करके दिखा दिया। तो थैंक्स, मतलब भगवान को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें ऐसी विषम परिस्थितियों में भी जिंदा रखा, इस होप के साथ, इस आशा के साथ कि कुछ अच्छा ही होगा।
तो वो हो गया। आपने अपने बच्चे के साथ और बच्चों को भी आपने संभाला, ये एक बड़ी बात है। तो मैं यही चाहती थी ना कि मेरा बच्चा तो चलो सुविधाओं में थोड़ा रहा क्योंकि मेरे पास नौकरी थी और मैंने उसको पाला, लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो आज भी अभावों में पल रहे हैं। मैं चाहती हूँ वो कम से कम स्कूल तक जाए और वो सोच लाए। उनका पढ़ना इतना ज़रूरी नहीं है जितना उनकी सोच बदलनी ज़रूरी है। तो वो सोच जब आएगी तभी तो वो आगे के लिए सोचेंगे, खुद के लिए, कि मैं आज 5वीं कर ली तो अब मुझे 8वीं करनी है, 8वीं कर ली तो मैं 12वीं करनी है। तो जैसे जैसे वो सफल होंगे तो उनकी उम्मीदें भी बढ़ेगी और खुद के प्रयास भी बढ़ेंगे। तो मुझे वहाँ तक पहुँचाना है उन बच्चों को जो आज कहीं नहीं जा रहे, या बच्चे कचरा बीनने जाते हैं, उन बच्चों को मुझे वहाँ तक पहुँचाना। तो ये मैंने अपने ऊपर लिया ये जिम्मेदारी समझ के कि मैं एक शिक्षक हूँ, या तो मुझे इन बच्चों को भी पढ़ाना है क्योंकि ये भी इसी देश की धरोहर है। तो उन्हें भी मुझे आगे तक ले जाना था, ये था।